और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, एक बड़े नेता आज जेल से बाहर आए। आजम बाहर आए, अब आखिर क्या करेंगे, सवाल ये उठ रहे हैं। आजम खान जेल में थे, लगभग यही जेल है जो आप देख रहे हैं, जिला कारागार सीतापुर। लगभग 2 साल से इस जेल में बंद थे। आज बाहर आना था आजम को, तो देखिए तैयारियां क्या की गई थी। जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा थी, पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी, एलानिया कर रही थी कि कार्यकर्ता ना जुटने पाए। अगर ग्रुप बना के कहीं खड़े हैं तो कृपया शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहकार्य कीजिए। तो कृपया आप अपने काम और अपने घर की तरफ प्रस्थान करिए। शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहकार्य कीजिए। जितने भी गाड़ी में बैठे तमाम लोग हैं, आप कृपया अपने वाहन यहां से निकल के चले जाइए। धारा 144 लागू है। हमें यहाँ शांति व्यवस्था बनाने रखने में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करिए। अगर ग्रुप बना के कहीं खड़े हैं। और उसके बाद आजम खान बाहर आए जेल से। लगभग 23 महीने बाद जेल से बाहर निकले। सीतापुर जेल से बाहर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। वो यहाँ पर मौजूद हैं। आजम खान जी, ये क्या आजम खान जी कोई मीडिया वाइट के जैसे कर रहे हैं कि उन्होंने मना किया है बात करने की। हम आजम जी प्लीज। और उसके बाद देखिए आजम खान रामपुर के लिए रवाना हुए तो ये बताया गया 100-150 गाड़ियों का काफिला था। आइए अब आपको लिए चलता हूं। आजम का काफिला जब रामपुर पहुंचा तो क्या तस्वीर थी। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रामपुर में उनकी है, उनके समर्थक हैं। तो देखिए जरा आजम खान का और उनकी गाड़ी का फूलों से स्वागत हुआ। ये देख रहे हैं रोड के दोनों तरफ लोग इंतजार कर रहे थे आजम खान का। और उसके बाद हाल यह था कि आजम खान अपने घर तक जाना मुश्किल हो रहा था। भीड़ ने उन्हें इस कदर घेर लिया था रामपुर में। कुछ बोल दीजिए। 23 महीने से जेल आजम बने थे, अब जाकर आजादी मिली। सीधे गाड़ी में बैठकर जेल से बाहर आए तो वही पुराना भौकाल दिखा। चेहरे पर काला चश्मा, बदन पर काली सदरी और सदरी के नीचे सफेद कुर्ता। पत्रकार पूछते रहे कुछ तो बोलिए, लेकिन बिना गाड़ी का शीशा खोले भीतर से ही हाथ हिलाते रहे। फिर बोले, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने थे। भले ही करीब 2 साल जेल में बंद रहे हो, लेकिन रौला कम नहीं हुआ। सीतापुर से रामपुर ले जाने समर्थकों का हुजूम पहुंचा था और जब गाड़ियां हाय हाय करती हाईवे पर निकली तो देखने वाले सन्न रह गए। तो आजम का काफिला आपने देखा। अब आपको बताऊं आजम खान कैसे बाहर आए, कब तक बाहर रहेंगे, क्योंकि उनके लिए बाहर जेल से निकलना बहुत मुश्किल था। सुबह 9 बजे रिहाई होनी थी यहां से, लेकिन दोपहर 12:30 बज गए। एक केस में 6000 जुर्माना नहीं भरने की वजह से यह देरी हुई है। 10 बजे कोर्ट खुला, फिर जुर्माना भरा गया, फिर यहां से निकले। 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने जमानत दी थी। कोर्ट ने बियर बार पर कब्जे से जुड़े केस में बेल दी थी उन्हें। यह आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली। कुल 104 केस दर्ज हैं। रामपुर में 93 मुकदमे दर्ज हैं। 12 मामलों में फैसला आ चुका है, सभी मामलों में बेल मिल चुकी है। और लगभग 2020 में गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले रामपुर जेल भेजे गए थे। वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मई 2022 में बेल पर बाहर आए। अक्टूबर 2023 में सरेंडर हुआ। 2022 में भड़काऊ भाषण केस में 2 साल की सजा हुई तो विदायगी गई।
तो लगभग बताया जाता है 70-72 मामलों में जमानत हुई। सुनिए जरा अखिलेश क्या कह रहे हैं कि कैसे आजम से सारे केस हटा दूंगा, और संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। आप याद करिए, अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, जबकि हाईकोर्ट उस समय कह रही थी कि ये आतंकवादी है, इनको किसी भी कीमत पे रिहा नहीं करना चाहिए। एक तरफ आज कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में, दूसरी तरफ अखिलेश जी कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जेल के दरवाजे खोल देंगे, सभी बाहर होंगे सड़कों पर। तो जनता जनार्दन है, अखिलेश जी खुद सोचे कि उनके स्टेटमेंट से उनका भला होगा या बुरा होगा। और जहां तक बेल का सवाल है, बेल इज द नॉर्म नॉट एन एक्सेप्शन। बेल तो कानून में एक नॉर्म होता है, तो सारे तो विपक्ष के लीडर बेल पे ही हैं। अब देखिए, इधर आजम खान जेल से निकले, उधर दूसरी दिक्कत हो गई। हुआ ये कि ये जो आप हाउ काफिला देख रहे थे, लंबा चौड़ा 100 गाड़ियों का, इस काफिले में जो गाड़ियां थी, इन गाड़ियों पर हो गया चालान। तो 50 से ज्यादा गाड़ियों का चालान कट गया। क्यों कटा चालान, आपको बताता हूं। इस तरह से गाड़ियों का काफिला निकल रहा था, जेल के बाहर मौजूद था समर्थकों का भारी हुजूम। रामपुर से सीतापुर पहुंचे थे 400 कार्यकर्ता, करीब 100 गाड़ियों में मौजूद थे आजम खान के समर्थक। सीतापुर में कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी करते रहे समर्थक। मनाही के बावजूद जेल के बाहर पहुंची गाड़ियां, नो पार्किंग जोन में समर्थकों ने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। सीतापुर पुलिस ने 73 गाड़ियों का चालान काटा है। पुलिस ने समर्थकों को पर करीब 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा भी सीतापुर पहुंची थी। आइए सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो कुछ भी नहीं। मुझ जैसे तो उन्होंने बहुत बना दिए। समाजवादी पार्टी की बुनियादों में उनकी मेहनतें लगी हुई हैं। तो लेकिन आप सबको मालूम है कि जो मेरे साथ हुआ था, बगैर खता के मुझे सजा मिली। तो मैं इसीलिए अब मेरा दिल नहीं चाहता वहां जाने के लिए। वो बुलाएंगे तो जाएंगे आप? हाँ, उनका हुक्म होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। सहयोगी रहे हैं, और यो कहिए कि मुलायम सिंह जी के बाद आजम खान साहब का नंबर आता था, नाम आता था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस पर चुप लगा के बैठी, उनके लिए कभी सड़क पर नहीं उतरी, कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं हुआ, वाकई में ये सोचनीय विषय है। क्योंकि वो सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सूझबूझ के नेता हैं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज जेल से आ रहे हैं, आज तो कोई फैसला करना नहीं उनको। अब इसके लिए सोचेंगे, समझेंगे, आपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, इस मित्रों से बात करेंगे, फिर आगे क्या होना है क्या नहीं होना वो खुद तय करेंगे। देखिए, माननीय न्यायालय का निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं और हर स्थिति में प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का ना लगाव है, ना किसी प्रकार की इस तरीके की बात है कि उसको जेल भिजवाने का काम हम लोगों ने किया है। मैं ये समझती हूँ कि कोर्ट ने अपने सबूतों के आधार पर उनको जेल भेजा, और अगर वो बेल पर आए हैं या छूट गए हैं तो वो भी सबूतों के आधार पर ही होगा। अगर वो पुनः जेल भी जाएंगे तो वो अपने ही कार्यकलापों की वजह से जाएंगे। अब देखिए, आजम खान बाहर आ गए, लेकिन सुबह से एक सवाल उठ रहा था, क्या आजम खान साइकिल से उतरकर हाथी की सवारी करेंगे? लगातार उनके बीएसपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, और लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने अटकलों को खारिज कर दिया है। आजम खान ने खुद इन्हें खारिज किया। उन्होंने कहा, मैं जेल में किसी से नहीं मिला, फोन की इजाजत नहीं थी जेल में।
अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराजगी की खबरें आ रही थी। उन्हें लगता है कि उनकी रिहाई के लिए पार्टी ने गंभीर कोशिशें नहीं की हैं। उनकी रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी लगातार एक्शन में है। अखिलेश यादव बोले सरकार बनी तो सारे केस हटवा दूंगा। शिवपाल यादव बोले समाजवादी पार्टी पूरी मदद कर रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा आजम खान क्या कह रहे हैं जब ये सवाल पूछा गया और शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि है जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। तो आजम खान अभी सिर्फ जेल से बाहर आए हैं, मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, जमानत पर बाहर आए हैं। देखिए जरा कौन कौन से केस हैं उनके ऊपर। आपको बताऊं कि आजम खान पर फर्जी प्रमाण पत्र मामला है 2003 का, इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। डूंगरपुर जबरन बेदखली 2024 का मामला है, 10 साल की सजा का प्रावधान है इसमें। नफरती भाषण 2022 में 3 साल की सजा और सार्वजनिक संपत्ति क्षति 2008 का मामला 2 साल की सजा और मशीन चोरी केस 2020 7 साल की सजा का प्रावधान। ये सारे मामले आजम खान पर दर्ज हैं। सुनिए जरा जो कार्यकर्ता समर्थक उनके फैंस उन्हें आज जेल लेने पहुंचे थे वो क्या कह रहे हैं। हमारे खुशी के इतने आंसू हैं कि हम रोक नहीं पा रहे। पूजा करके आए हैं, हम नमाज पढ़ के आए हैं और होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं और ईद मना रहे हैं। यहाँ तो साहब लाखों लोग आते, लेकिन सरकार रास्ते में सब गाड़ियां हमारी रोक रही है, किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। किस तरह से हम आए हैं वो हम बता नहीं सकते हैं। हमें जो इंसाफ मिला है देर मिला मगर दुरुस्त इंसाफ मिला। आज हम बहुत खुश हैं और आज इतनी खुशी है, हमें इतनी खुशी है हम आपको बता नहीं सकते। जैसे हमारी दीपावली आ गई, त्योहार आ गया। रामपुर उनके बिना सूना पड़ा है, उस रामपुर में लहर आ जाएगी। वहाँ गंगा जमुनी तहजीब में वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो खाली खुशी रामपुर नहीं पूरे हिंदुस्तान में खुशी है और खुशी का माहौल है। लोग खुशी मना रहे हैं। मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल से